वफा का ये मौसम। कहाँ से ये आई सदा प्यार की, उफ़क़ से उठी है घटा प्यार की। बड़ी दिलनशी बादलों की ये सरगम है, कितना जालिम वफा का ये मौसम है, कितना जालिम वफा का ये मौसम। क्यों आ गई? अम्मी आप परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, तुमने कुछ किया होगा, जब तो ये पुलिस घर तक आ गई है। बताओ तुमने क्या किया है, बताओ। वो कॉलेज में कुछ मसला हो गया था। आप परेशान मत हो, मुझे मालूम है कि बाबा मुझे कहीं जाने नहीं देंगे। आप फिक्र ना कीजिए, मैं भी आ रहा हूँ, बाबा से मिल के आ रहा हूँ। आप बैठिए, मैं आ रहा हूँ। अम्मा आ रहा हूँ, कह रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। बादल, नियाज़ शाह, आप इनको ले जाकर गाड़ी में बिठाएं, मैं भी आ रहा हूँ। राना, ख्याल रखना, मेरा इकलौता बेटा है। सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगा। चल। मुबारक हो। बस इसी बात की कसर रह गई थी, आज घर पर पुलिस भी आ गई। खान जी, उस पर नाहक इल्जाम लगाए। मेरा बेटा बहुत सीधा साधा। हर माँ इसी तरह बात करती है, सजा याफ्ता डाकू की माँ भी इसी तरह की बातें करती है। अल्लाह न करे मेरा बेटा किसी गलत रास्ते पर नहीं है। खान जी, आपके एक फोन पर वो थाने से वापस आ सकता है। कुछ करे खान जी, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। 2-4 दिन थाने की हवा खाने दो, होश ठिकाने आ जाएंगे। बड़ी हरी हरी सूझ रही थी ना। इतने सख्त दिल न बने, वो आपकी औलाद है। तुम माँ हो, तुम नहीं समझ सकती। साहबजादे के रंग ढंग ही बिगड़ गए थे। अपनी औलाद को तो इस तरह न कहे। तुम जैसी माँ की ही औलाद बिगड़ती है, जो हर जायज नाजायज बात पर अपने बेटे की तरफदारी करती है। अब भुगतो। मेरा बासिल, पता नहीं उसके साथ पुलिस क्या सलूक करेगी। मैं क्या करूं? ओ फजलू, चारा डाल दिया? खा रही है, खा रही है। अरे कोमल बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अरे आजा 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 बेटा, आजा आजा आजा, बैठ बैठ। हाँ,
अरे कैसे आना हुआ बेटी का? अंकल शाहिदा और टीपू कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं गए हैं क्या? अरे वो शाहिदा की सहेली की शादी है, टीपू उसके साथ गया है। अच्छा, दरअसल आज हम वापस जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि जाने से पहले आप सबसे मिलती चलूं। वैसे अंकल एक बात पूछूं आपसे, मैंने कभी आपकी मिसेस को नहीं देखा, कहाँ होती है? 5 बरस हो गए उसे तो इंतकाल किया। आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। क्या हुआ था उन्हें? कुछ भी नहीं बेटा, बस मामूली सा बुखार था उसे। शहर लेके जा रहा था उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए। रास्ते में उसने मेरा साथ छोड़ दिया। गांव में कोई अस्पताल ही नहीं था। आई एम सो सॉरी, मैं आपको बिल्कुल दुखी नहीं करना चाहती थी। हाँ सब चेक कर लो। ओ इसे तो हटाए यहाँ से। देख लिया करो यार, रमजान बच्चियां डर रही हैं। तो बेटा मैं दूसरा बैग लेकर आता हूँ। जी जी। और तुमने सारी चीज़ें ध्यान से रख ली? मैंने सब चेक कर लिया है, आई थिंक कुछ भी रहा नहीं है। गुड। अच्छा कोमल कहाँ है? कोमल कह के गई थी कि मामी को फ़ोन करके आती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई। इसकी आजकल शाहिदा से दोस्ती जो हो गई है, हर वक्त उसके साथ गप्पों में लगी रहती है। ज़रा फिक्र नहीं है, हम ऑलरेडी इतना लेट हो गए हैं। रिलैक्स करो, बस आती होगी। एक काम करते हैं कि गाड़ी में इसका वेट कर लेते हैं। लेट्स सी, देखो कब आती है वो। पीछे ले जा गाय। धारा जो है ना, बस इसीलिए उसने गांव वालों के लिए अस्पताल बनाने का सोचा है। शायद इस तरह लोगों के घर उजड़ने से बच जाए। मामूली बीमारी से मरने की बजाय सेहतयाब हो जाए। अल्लाह कामयाब करे। अंकल मुझे देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। बस आप शाहिदा को बता दीजिएगा कि मैं आई थी, मेरी तरफ से पूछेगा, और टीपू को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और तू भी बेटा अपने बाबा को मेरा सलाम बोलना, और बेगम साहिबा को भी। जी ज़रूर। इजाज़त। अल्लाह की हिफाजत। जाओ मेरे बच्चे, जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। बड़ी प्यारी बच्ची है, अल्लाह इसे अपनी ज़ुबान में रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम वापस शहर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जाते हुए क्यों ना सबसे मिल लूँ। शाहिदा और टीपू से तो मुलाकात ही नहीं हो पाई। अच्छा वो आप मिल गए। थैंक यू। खुदा हाफिज़। हाउ रूड। मामा मैं आपको क्या बताऊं, गांव में इतना मज़ा आया कि आई कांट इवन टेल यू। आपको पता है वहाँ पे लकड़ियों पे खाना पकाते थे और चाय का एक कप बनाना बहुत मुश्किल हो गया था।
मुझे इतना ताज्जुब हो रहा है सब सुनकर कोमल। यहाँ पर तुमसे एक अंडा नहीं बॉयल होता और वहाँ पे मेरी बेटी शेफ बनी हुई थी। क्या करें, बच्चे मम्मी के सामने नखरे करते और मम्मी तो थी नहीं वहाँ पे। वाह भाई वाह, क्या बातें चल रही माँ बेटी के दरमियान। हमसे शेयर नहीं किया जाएगा भाई। आप खामखा घबरा रहे थे ना कि कोमल गांव जाएगी, पता नहीं खाना ठीक से खाती है या नहीं, इन लोगों को चीज़ें मिलती हैं या नहीं। वो तो माशाल्लाह से लकड़ियों पे खाना बनाती रही है वहाँ। जी। खाना बनाना अभी आ गया तुम्हें है? अच्छा ये बताओ कि एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल, मतलब गांव के लोगों से मुलाकात हुई तुम्हारी? क्योंकि शहर के लोग जब यहाँ से जाते हैं तो गांव के लोग बड़ी आओ भगत करते हैं। जी बाबा, बिल्कुल आपने सही कहा। इतनी सारी औरतें हमसे मिलने के लिए आती थी और रोज़ाना कुछ ना कुछ पका के लाती थी, और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं। बहुत मज़ा आया। उनका ये सब कुछ करना बनता भी है। हमारी ज़मीनों पे काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। उनमें से कुछ के बच्चे जो है पढ़ लिख के शहर भी मूव कर गए। वो आप उनकी बात तो नहीं करें, वो जो हवेली के बराबर में जिनका घर है? वो भी हमारे मज़ारे हैं। वो क्या नाम है उसका? तारा शिकू। नहीं नहीं नहीं, वो तो उसके बेटे का नाम है। हाँ, गाजी हुसैन। गाजी हुसैन नाम था उसका। अब तो सियासत में भी पड़ गया है। पुलिस कह रही थी कि उसने कॉलेज में हवाई फायर भी किए थे। हवाई फायर किए? लेकिन इसके पास पिस्टल कहाँ से आया? लगता है किसी दुश्मन ने फंसाया है। ये जरूर कोई साजिश है। काम ही ऐसे कर रहा है। दोस्त कम दुश्मन ज्यादा। कौन समझाए इसे? अम्मी, मैं बात करूंगी। मैं उसे आपकी तकलीफ का एहसास दिलाऊंगी। बस आप हिम्मत पकड़े, जरा स्ट्रांग बने। हम मियाँ बीवी में फासले बढ़ते जा रहे हैं, मगर इस बच्चे को मेरी परेशानी की कोई परवाह नहीं। अम्मी, आप परेशान मत हो। अब मैं बाबा से खुद बात करूंगी। आप कुछ भी नहीं कहेंगी बाबा से? पता नहीं मेरे बच्चे ने खाना खाया भी होगा या नहीं। अच्छा, बस बस प्लीज फिक्र ना करें। मैं अभी बाबा से बात करती हूँ। गाजी हुसैन, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। छोटा सा किस्सा है, सुनाता हूँ तुम्हें, यू विल एंजॉय इट। गाजी का बाप उससे कहीं ज्यादा मेहनती था। शादी के 10 साल बाद जाके कहीं उसकी औलाद हुई। वो भागा भागा हेडमास्टर साहब के पास गया। कहता हेडमास्टर साहब, मेरे बेटे का नाम रखते हैं और नाम कोई ऐसा हो जो कोई शहजादों वाला हो। वैसे भी माँ बाप के लिए उनके बच्चे हमेशा किसी शहजादे या शहजादी से कम तो नहीं होते ना। मुझे भी ये नाम बहुत यूनिक सा लगा। अच्छा, अब और आगे सुनो। तुम्हारे दादा जान ने कहा भाई कोई आसान सा नाम रख लो, जहाजेब, औरंगजेब या इस तरह का कोई भी नाम। कहता नहीं जी नहीं, ये नाम तो सभी के होते हैं। राजी अंकल को आप जानते हैं? अंकल नहीं भाई, वो नौकर था हमारा। उसे मरे भी काफी बरस बीत गए, लेकिन अल्लाह बख्शे बहुत अच्छा इंसान था। मुझे याद पड़ता है जब उसकी शादी हुई थी तो उस वक्त मैं कैम्ब्रिज में था, और गांव में अमूमन हमारे यहाँ अक्सर कम उम्र में शादी कर देते हैं। हाँ, वहाँ पे चाहे बड़े हों या छोटे, सबकी कम उम्री में शादी होती है। जैसे हमारी हुई थी। जी। सुन रही हो ना? हाँ, कहाँ पहुँच गई? नहीं, मैं सुन रही हूँ। फिर क्या हुआ? बस उसके बाद हम
शहर आ गए, शहर आने के बाद फैक्ट्री लगाई मैंने, छोटी सी थी। बाबा प्लीज़ आप फ़ोन छोड़ें, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। अगर आप भाई को इग्नोर करेंगे तो और मज़ीद बिगड़ जाएगा और इस तरह से परेशानियाँ कम नहीं होंगी। तुम मेरे सामने उसकी वकालत मत करो। ये काम तुम्हारी माँ बहुत अच्छे तरीके से करती है। प्लीज़ आप उसे लॉकअप से निकलवा के ले आएं, सिर्फ एक बार। मैं प्रॉमिस करती हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ उसे नसीहत हो, कुछ तो सबक सीखे। वो बिगड़ा हुआ नहीं है, बस कॉलेज में यूनियन वगैरह के चक्कर में लड़के पड़ जाते हैं। देखिए ये सब कुछ वक्ती होता है। पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी है ही नहीं, बहुत बेहिस हो गया है। उसे ये एहसास नहीं कि घर में एक जवान बहन है, कल को उसकी शादी होनी है। ये थाने कचहरी की बातें इस तरह मशहूर हो गई तो कौन शरीफ खानदान आएगा हमारे पास। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो भी छोटा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस एक बार उसे आप ले आएं। चलो, मैं एक बार तुम्हारे कहने पर उसे माफ करता हूं, लेकिन आइंदा नहीं करूंगा, ये याद रहे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच बाबा जान, और मैं आपसे वादा करती हूँ वो सुधर जाएगा। करता हूं इंतजाम। हेलो, गाँव में कुछ भूल कर तो नहीं आई, लेकिन फिर क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ रख के भूल गई हूं मैं। वाह वाह वाह, क्या मजे आ रहे हैं। कुछ और लेकर आऊं बेगम साहब आपके लिए? कितना अच्छा सूट पहना हुआ है। ओए होए, क्या प्यारे झुमके। कहाँ से आए ये झुमके? किसने दिए ये झुमके? किसकी एटीएम कार्ड की ऐसी तैसी की है? वो अशरफ, मेरा ना आज हैप्पी बर्थडे है। तो डेट पे चले? नहीं, मेरा मतलब था इसलिए मैं इतना तैयार हुई हूँ, ये चाय पी रही थी ना यहाँ बैठ के। तो बेगम साहब का तो नहीं बताएगा ना? तूने कह दिया, बस यही बहुत है। ये जबान कट तो सकती है, खुल नहीं सकती। अच्छा ये बता, तेरा आज है ना हैप्पी का बर्थडे, तो फिर एक काम करते हैं, बैठ के ना प्यार की बातें करते हैं। बैठ जा। आज तू इतनी अच्छी लग रही है कि मेरा दिल चाह रहा है कि अंग्रेजी में तुझे। लेकिन तुझे तो अंग्रेजी नहीं आती। ऐसी वैसी, ये ओबामा को अंग्रेजी किसने सिखाई? किसने? उसकी बीवी ने। अच्छा अशरफ, तू मुझे अंग्रेजी सिखाएगा? तुझे पता है बचपन से मुझे बड़ा शौक है कि मैं भी ना अंग्रेजों की तरह से गिट पिट करके अंग्रेजी बोलूं। अरे सीखनी सिखानी क्या है भाई, देखो ना मैं बचपन में रोजाना बोलता था, मगर अब दिन में ना 2-3 बार बोलता हूँ। तबीयत ठीक नहीं है ना। अच्छा, पर तू मुझे तो सिखाएगा ना? सिखाऊं? अच्छा तू बोल। आई लव। लव? सही तरह बोलो ना। लव यूं नहीं करो, लव यूं करके। लव यू। यू। मुबारक हो,
यूं बोल दिया। मैं काजी को लेकर आ रहा हूं, तुम यहीं बैठना। आई लव यू। अशरफ के बच्चे। बाजिल, ये लो कॉफ़ी। और अब उठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सुन रहे हो ना मेरी बात? मेरी आंखें बंद हैं मगर कान खुले हुए हैं। देखो, इतनी अच्छी लाइफ है तुम्हारे सामने, तुम क्यों इन फिजूल के चक्करों में पड़ते हो? इंसान को पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है, वो कितना इंटेलिजेंट है और कितना डम। खाया पिया सो गया, ये तो कोई जानवर भी कर लेता है। मैं बहुत इंटेलेक्चुअल बंदा हूँ, मेरी सोच बहुत डिफरेंट है। इसीलिए सब तुम्हें एक नंबर का निकम्मा ही समझते हैं। लोग समझते हैं ना, तो समझने दो सन्नू की। और हवालात की हवा खाने के बाद तो लोग और बदनाम हो जाते हैं। मैं ये सोचता हूँ जो बदनाम नहीं होता उसका नाम नहीं होता हैं? ऐसी शोहरत के भूखे हो तुम? जब तक इंसान 2-3 बार जेल से ना होके आ जाए ना, तो वो सियासतदान नहीं बन सकता। देखो बाजिल, मैं बता रही हूँ, सुधर जाओ। मैंने बाबा को गारंटी दी है कि अब से तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। आपने गारंटी दी है ना, तो आप जाने, ये आपका मसला है। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगा जी। चले, अब मेरे सोने का टाइम हो गया है। बाय बाय। बहुत ही ठीक किस्म के लड़के हो तुम। फरीद हथेली पे सरसों जमा रहा है, कह रहा था कि इसी हफ्ते शादी करनी है, क्योंकि उबैद सिर्फ 10 दिन की छुट्टी पे पाकिस्तान आ रहा है। इतनी जल्दी तो सिर्फ मंगनी या निकाह होता है, शादी शादी होती है। लड़की वालों को बहुत तैयारी करनी पड़ती है। आप फरीद से साफ साफ कह दें कि अभी हम शादी नहीं कर सकते, फिलहाल मंगनी कर लेते हैं। ये बात सुनकर मैंने भी यही कहा था, तो कहने लगा हमने कौन सा आपसे जहेज मांगा है, सीमा शादी करके अमेरिका चली जाएगी, घर तो उसने वहां बनाना है। आपकी बात ठीक है, मगर माँ बाप के भी तो अरमान होते हैं। वैसे बादल से मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। बहुत अच्छा रिश्ता मिल रहा है, मैं नहीं चाहता कि हाथ से निकल जाए। अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा किसी गलत रास्ते पे नहीं है। वो तो कॉलेज की एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेता है, तो सबके साथ, अकेला नहीं होता। अब इसी तरह उसके ऐबों पे पर्दा डालती रहो। बहरहाल लड़कों को संभालना माओ के बस की बात नहीं है। अब देखो, थाना पुलिस भी होने लगा। मैं आपसे इस बात पर अब कोई बहस नहीं करूंगी, आपको जो मुनासिब लगे वही करें। मरियम, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, सोच लो। ठीक है, रिश्ता बहुत अच्छा है, मगर वो हमें कुछ वक्त तो दें। वक्त उनके पास होता तो जरूर देते। उबैद 3 साल के बाद पाकिस्तान आ रहा है और वो बार बार नहीं आ सकता, उसका काम ही ऐसा है। मैं सीमा से बात कर लूं, ये उसका हक है कि उसकी मर्जी मालूम की जाए। मुझे अपनी बेटी का पता है, फिर भी तुम बात करके उसकी राय मालूम कर लो। ठीक है। राइटिंग देखो अपनी कितनी गंदी है। अरे कोमल जी, क्या क्या देखूं? चंद लोग कहते हैं अपनी शक्ल देखो, अम्मी कहती हैं कि अपनी हरकतें देखो, बाबा जान कहते हैं कि अपनी औकात देखो, और पारो जी आप कहती हैं कि अपनी राइटिंग देखो। मैं अकेला शख्स क्या क्या देखूं? बाजिल के बच्चे, एग्जाम्स तुम्हारे सर पर, अपनी हालत देखो, कोई परवाह नहीं है तुम्हें। टू मच।
अब तुम एक काम करो, रोजाना 2-3 घंटे बैठ के मेरे साथ स्टडी किया करो। सिर्फ 2-3 घंटे? अरे वो तो यूं गुजर जाएंगे। तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी है, मेहनत करनी है तुम्हें। मुझे लोग अभी समझ नहीं पा रहे। अगर मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो लोग मुझे देखते रह जाएंगे। कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बहुत सुस्त हो। अच्छा कोमल जी, एक बात तो बताइए, मैं आपको बुरा क्यों लगता हूँ? तो मुझे बुरे नहीं लगते, बस तुम्हारी हरकतें मुझे नहीं अच्छी लगती। ये बात कह के आपने मेरा दिल जीत लिया। ऐसा भी क्या कहा मैंने? आपने तो कहा है कि मैं आपको पसंद हूँ। ये तो मैंने नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि मुझे तुम्हारी हरकतें बुरी लगती हैं। पर मतलब तो ये निकलता है। ओह गॉड, बहुत ही ढीठ हो तुम, पता नहीं किस मिट्टी से बने हो। अच्छा जी आपा। हाँ, मैंने मालूम कर लिया है, खानदानी लड़का, अच्छा लड़का है, लाखों में एक है। आपा, जब आपने हाँ कर दी है तो परेशानी किस बात की है? अल्लाह पे छोड़ दे, अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ जी जी आपा, जी 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 जी, ठीक है, चलें, अल्लाह की अमान में दिया आपको। क्या कह रही थी मरियम? सीमा के रिश्ते के हवाले से बात कर रही थी। वैसे एक बात है, खान साहब को बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया है। सीमा इज वेरी लकी। हाँ, ये तो बेटियों की नेक नसीबी है कि उन्हें अच्छे रिश्ते मिल जाए। वैसे हमाद, एक बात कहूँ आपसे? कहो। प्रपोजल्स तो हमारी कोमल के भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। कुछ लड़के तो बहुत ही अच्छे लगे मुझे, लेकिन उसके दिमाग पर तो जैसे पढ़ाई का भूत ही सवार हो गया है। सुनती ही नहीं है मेरी बात। आप एक दफा उससे बात करके देखें, शायद आपकी बात मान जाए। जब वक्त आएगा तो कोमल की शादी भी हो जाएगी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप खुद ही देखिए ना, बच्चियों के अच्छे रिश्ते आने की भी एक मखसूस उम्र होती है। वो वक्त जब निकल जाता है तो फिर अच्छे रिश्ते कहाँ से ढूंढेंगे माँ बाप? हमारी कोमल जो है वो लाखों में एक है, और बेटी किसकी है? हमाद हुसैन की। अच्छा, यानी कि वो सिर्फ आपकी बेटी है, मेरी कुछ नहीं लगती। आखिर तो हो ना माँ, क्रेडिट लेके जाना जरूरी है, बनता है तुम्हारा। जी। गुड डे, शाम में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो। हाँ, बताया मुझे इन्होंने। भाई मैं क्या करूं, मिसेस हफीज ने बताया था, लेकिन वही बात है मरियम कि कोमल नहीं मान रही। इतना अच्छा लड़का था। बाज़ल, जी अम्मी। बस अब अपनी बहन की शादी की तैयारी शुरू कर दो। क्या मतलब? तुम्हारे बाबा के बहुत पुराने दोस्त अपने बेटे का प्रपोजल लेकर आए थे सीमा के लिए। कह रहे थे सीमा जब बहुत छोटी थी तब से हमने सोच लिया था कि इसको अपनी बेटी बनाएंगे। कल वो बात करके गए और हमने रिश्ता कबूल कर लिया। अम्मी ये तो बहुत खुशी की बात है। देख लीजिए, लोग शादी का पहले से सोचने लग जाते हैं, और अगर मैंने सोच लिया तो क्या बुरा किया? हर वक्त अपना ही सोचते रहते हो। तो अम्मी इसमें क्या बुराई है? देखो
देखो, कोमल उम्र में तुमसे बड़ी है और ज़्यादा लायक है। माना कि मुझसे ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा लायक है, मगर मेरे साथ खड़ा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि दिखने में कौन बड़ा है। खूबसूरत है और पढ़ी लिखी है, उसे एक से एक रिश्ता मिल सकता है, वो तुमसे शादी क्यों करने लगी? देखिए अम्मी जान, शादी तो मैं कोमल जी से ही करूँगा, इसीलिए तो मैंने आपको कहा है कि आप जाइए, बात करें ना मामू से। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे बाबा सुन लेंगे। तो सुनने दे, मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूँ। प्लीज़ अम्मी, मेरी बात मान लीजिए प्लीज़। चलो पहले सीमा की तो शादी होने दो। यू आर राइट, ये बात। अस्सलाम वालेकुम। हाँ शायदा, कैसी हो? आप कौन? मैं कोमल बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, तो सोचा तो मैं फ़ोन करूँ। और सुनाओ, कब आ रही हो हमारे शहर? अभी तो नहीं आऊँगी, लेकिन बाद में आ जाऊँगी। आपकी मुझे बड़ी याद आती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने हसीन अंदाज में याद करने के लिए। सच बताऊं तो मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मेरा गांव में आना एक ख्वाब था, एक हसीन ख्वाब। तुम लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे इतना प्यार दिया, मैं कभी नहीं भूल सकती। तो फिर आप आ जाए ना दोबारा गाँव। इतनी जल्दी? कोमल, ओके बाय बाय। खुदा हाफिज। यस। बेटा शहर में तो तुम्हारी किसी से दोस्ती होती नहीं, और गांव में 2-3 रोज क्या गुजारे तुमने? ऐसी कौन सी दोस्त बना ली जिससे जब तक बात ना करो तुम्हारा खाना नहीं हजम होता? एक्चुअली मामा, फ्रेंड तो मेरी सीमा ही है, लेकिन ये गाजी हुसैन की बेटी है शायदा। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी। वैसे बेटा तुमने कब से मुलाजमों के बच्चों से दोस्ती कर ली? आई मीन कि अगर तुम्हारे पापा को ये बात पता लगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। रिलैक्स मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है, और फिर दोस्ती तो ऐसी हो जाती है ना, कोई हिसाब किताब तो नहीं देखा जाता। हाँ बेटा वो सब सही है, लेकिन हम हकीकत को नहीं बदल सकते। और सच बात तो यही कि उनके दादा परदादा हमारे दादा परदादाओं के मुलाजिम थे, तो उनके बच्चों से दोस्ती करना बनता नहीं है। मामा, आप ऐसी बातें करते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। और अब वक्त बहुत बदल गया है, वो लोग बहुत पढ़ लिख गए हैं। बेटा पढ़ना लिखना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम पुरानी रीति रिवाजों को नहीं बदल सकते। हकीकत यही है कि वो थे हमारे मुलाजिम, और ये बात किसी को भी पता लगेगी तो अजीब सी बातें बनेंगी, इसलिए समझा रही हूँ। फिर क्या सोचा आपने और खान साहब? वैसे तो सब ठीक है, मगर जल्दी बहुत कर रहे हैं। देख लीजिएगा मरियम, अगर इतनी जल्दी मचा रहे तो कोई और बात ना हो। हाँ भाभी, खान साहब भी यही कह रहे थे कि लड़की का मामला है, जितनी भी छान पटक की जाए कम है।
माँ बाप तो हमेशा अपनी बेटियों के अच्छे नसीब की ही दुआ करते हैं। भला कौन से माँ बाप होंगे जो उसे दुआ नहीं देंगे। सही कह रही हैं आप, लेकिन उबैद अच्छा लड़का है और अच्छा बिजनेस है उसका। आपने सीमा की राय जानी? सीमा से पूछा, उसने कहा आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बाजिल, वो क्या कहता है इस बारे में? भाभी आप तो जानती हैं, बाजिल अभी बच्चा है, उसे घर के किसी मामले में दिलचस्पी नहीं होती। हाँ, लेकिन है तो वो सीमा का भाई, उसे तो हर मामले में सबसे आगे होना चाहिए। बस वो भी ना तजुर्बेकार भी तो है, वो अपनी स्टडीज़ में ही दिलचस्पी ले ले तो वही काफ़ी है उसके लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो फिर अब क्या फ़ैसला किया आपने और खान साहब ने? खान साहब और मेरी तरफ से तो सब ठीक है। हम्माद भाई से भी मैंने इस सिलसिले में बात की थी, वो कह रहे हैं कि रिश्ता बहुत अच्छा है, मैं ख़ानदान को जानता हूँ, लोग अच्छे हैं, कर दो, खुश रहेगी। चले फिर, नेक काम में देर किस बात की है? बिस्मिल्लाह करें और शादी की डेट फिक्स कर दें। चलें, आपकी राय भी शामिल हो गई। बिल्कुल, भला मुझे क्या एतराज़ होगा। सीमा मेरी भी बेटी ही है, मैं तो उसकी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह बस मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। कुछ मंगवाऊँ खाने के लिए? साथ चाय बड़ी मज़े की है, यही काफ़ी है मेरे लिए। सुकून मिल गया। आपने भी तसल्ली दे दी ना, दिल सुकून में आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अम्मा आती हूँ अभी। हेलो हेलो। दारा, दारा मैंने ना तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है दारा। अरे कुछ देर तो यहाँ बैठे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। हाथ छोड़ो मेरा। बैठ जाइए। फाजिल, हाथ छोड़ो मेरा, मैं कौन सा कहीं जा रही हूँ, अंदर जा रही हूँ। वफा का